प्रेक्षक की ऊंचाई आपको माननी पड़ेगी। 14वां सवाल, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, कितनी लंबी? ठीक है, और ऊंचाई हम ये मान के चलेंगे कि जहां तक आंख है वहां तक है, क्योंकि प्रेक्षक तो आंख से देखेगा। ठीक, हम जो गणित में मान के चलेंगे, हम ये मानेंगे कि भाई ये हमारे पास है क्षैतिज, यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.2 मीटर। अगर उसकी ऊंचाई 1.2 मीटर है तो उसकी आंखें यहाँ पे होंगी। समझा गई बात? वो लड़की पृथ्वी पर ही रहती है, एलियन नहीं है। एलियन की आंखें होती है सिर में, ठीक है, यहाँ तक रहेंगी। तो तुम्हारे दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि जब ऊंचाई ले रहे हैं तो माथा क्यों नहीं ले रहे हैं, ये क्यों छोड़ रहे हैं? बच्चा बहुत माइन्यूटली सोचता है। आप बस इसमें सवाल जो बना है वो इसी आधार पर बना है कि जहाँ पर आंखें हैं वहीं पर आपको उसकी ऊंचाई मान लेनी है। ठीक है, ये ऊंचाई केवल यहीं तक रहेगी और ये मान लो कि यहाँ तक आंखें। एक क्षैतिज रेखा में गुब्बारा उड़ रहा है। दिवाली के टाइम पे लोग गुब्बारे उड़ाते हैं, तो पहले गुब्बारा नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर जाके एक ऊंचाई पे जाके फिक्स हो जाता है, फिर वो क्षैतिज चलता है। ऊपर चलते चला जाता है, एक निश्चित ऊंचाई पे जाके वो फिर रुक जाता है। तो ये गुब्बारा उड़ा है, ठीक है, ये है गुब्बारा, ये गुब्बारा उड़ा है। अब ये गुब्बारा क्षैतिज दिशा में उड़ा है इस तरह से, और भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई, इसके गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है? भूमि से 88.2 मीटर। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री। जब गुब्बारा यहाँ पर है और लड़की इस गुब्बारे को देखती है तो ये जो कोण आता है ये कितने डिग्री आता है? वो दिक्कत इसमें? कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटके 30 डिग्री हो जाता है, क्योंकि गुब्बारा क्षैतिज दिशा में चल रहा है और चल के यहाँ पहुंच गया, और यहाँ पहुंचने के बाद इसका जो उन्नयन कोण हुआ, गुब्बारे का उन्नयन कोण जो हुआ, ये क्षैतिज है। ऊंचाई इतनी रही, इसकी ऊंचाई 88.2 मीटर रही, क्योंकि क्षैतिज उड़ रहा है गुब्बारा, और लेकिन इसका जो कोण था उन्नयन, वो कितना रह गया? क्योंकि क्षैतिज मुझे सीधा बनाना पड़ेगा, आपको बताया था जहां आंख होती है वहीं पर सीधा क्षैतिज। नामकरण कर लो, गुब्बारे की स्थिति पहले P और बाद में कितनी हो गई? हम बिंदु के हिसाब से चलेंगे। पहले कोण 60 डिग्री था और थोड़ी देर के बाद कितना हो गया? गुब्बारे की ऊंचाई 88.2, ये 1.2, ये सब 90 डिग्री, ये 1.2, तो ये कितना होगा? 1.2, ये भी 90 डिग्री आयत बनेगा, ये कितना होगा? और पूरी कितनी है ऊंचाई इसकी? 88.2। शेष कितनी बची यहाँ से ऊपर? यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 70। बात समझ आ रही? ये भी कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि पूरी कितनी थी? 80.2 था, यहाँ से पूरा यहाँ, इसमें तो 1.2 घटाओ, ठीक है। ए बी बराबर 1.2 मीटर बराबर लड़की की ऊंचाई। ये P लिख दो, इसे हम लिख देते हैं Q, इसे लिख देते हैं R, इसे लिख दो S, D और ABCD पूरी पढ़ डालो जहाँ तुम्हारा मन है, ठीक है। अब बता दो ये P और R क्या है? 88.2 बराबर गुब्बारे की कुल ऊंचाई, ठीक है। तो PQ कितना आ जाएगा? PQ आ जाएगा 88.2 माइनस 1.2 बराबर 70। जो निकालना होगा PQ, क्योंकि त्रिभुज बन रहा है,
त्रिभुज ढूंढे ना मुझे, तो त्रिभुज बन रहा है पी क्यू बी, ये त्रिभुज, एक त्रिभुज ये बन रहा है, ठीक है। इसमें ये आपके पास पी क्यू क्यू टी बराबर होगा पी क्यू के, और ये भी सेम ही आएगा कितना 87 मीटर, तो ये हमने लिख ही दिया है, ये 87। ऐसे करके बना देते हैं। अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज आ गए, कौन कौन से, एक तो आया पी क्यू बी, और एक, अच्छा क्यू दो जगह हो गया, क्यू दो जगह हो गया, एक जगह से हटा टी आर एस, एक्स लिख दो, इसे लिख दो पी एक्स, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमें निकालना क्या है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ये निकालनी है हमें। पी क्यू जब याद करना है, पी क्यू बराबर 88 कैसे लिख दिया, पी आर बराबर 88 था, तो पी एक्स होगा ना, ये चेंज कर दिया इसको, पी क्यू क्या है, हमें जो है पी क्यू ज्ञात करना है, सारा ध्यान किसी पे लगाएंगे। चलिए देखो, त्रिभुज पी एक्स बी में, पी एक्स बी लगाएंगे tan 60, tan 60 बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार, ये होगा लंब होगा इसके लिए पी एक्स, और आधार होगा, ये देखो tan 60 बराबर लंब बटे आधार, इस त्रिभुज में लगा रहे हैं पी एक्स, tan 60 बराबर लंब पी एक्स बटे आधार बी एक्स। tan 60 कितना होता है, वर्गमूल 3, पी एक्स कितना है 87, बी एक्स पता नहीं, तिरछी गुणा करो, √3 बी एक्स बराबर 87, तो बी एक्स कितना आ जाएगा, √3 से ऊपर नीचे 3 दूनी 6, 3 दिन 27, 29 √3 कितना आ गया, कोई दिक्कत, बी एक्स निकल आया हमारे पास, ये कितना निकल गया है, ये 29। बड़ा चित्र बनाना आधे पेज पे कम से कम, छोटा चित्र बनाओगे लिख नहीं पाओगे इतने मटेरियल इसके अंदर। अब कौन सा त्रिभुज निकालेंगे, बी टी क्यू, कौन सा बी टी, बताओ और कोई त्रिभुज है ही नहीं, यही फिर ये वाला है बी एक्स, ये यहाँ पे इस दूरी के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं हमारे पास, ये वाला त्रिभुज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें ये वाली दूरी मालूम है, समझ आ रहा है। अब निकालेंगे त्रिभुज बी टी क्यू, लगाओ tan 30, लंब बटे आधार, तो बी टी क्यू में लंब कौन होगा 30 के सामने, क्यू टी बटे आधार कितना है, 33 होता कितना है, ये आएगा क्यू टी बटे, तिरछी गुणा कर मारो फटाफट, हाँ क्या करना है, अभी तिरछी गुणा कर डालो इसकी, कितना आ गया, बी टी बराबर वर्गमूल 3 क्यू। अब इसमें देखो हमें निकालना क्या है, और जानकारी क्या है हमारे पास, क्यू टी की लेंथ तो है हमारे पास, कितनी है 87, तो ये हो गया आपका वर्गमूल 3 गुणा 87, यानी हम इसे लिखेंगे 87 वर्गमूल 3, किसका मान निकल आया, बी टी, तो पूरा ये बना है, यहाँ से दो भागों में टूट के बन रहा है बी टी, बी एक्स प्लस बी टी को लिख सकते हैं बी एक्स प्लस, बी एक्स का मान कितना है, तो एक्स टी कितना आ गया, 87 वर्गमूल 3 माइनस 29 वर्गमूल, 17 में 9 में कितना बचा 8,
6 में 7 में से 2 गया 5। XT निकल कर आया 58 वर्गमूल 3। और XT है कौन? ये है XT। क्यों? ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये तो एक आयत बन गया। ठीक है, क्योंकि PQ TX एक आयत है। अतः जो PQ है उसकी लंबाई किसके बराबर होगी? XT के देख लो, आपने सामने समझाए। PQ बराबर XT कितना आ गया आपके पास? XT को निकाल चुके हो 58 वर्गमूल 3। बहुत ज्यादा मेहनत करने का मन कर रहा है, इसका मान रख लो 1.73 और 17 32 की गुणा 58 से कर लो। ये तब करना है जब समय होगा एग्जाम में, वरना तो यहीं पे छोड़ दोगे आंसर। ठीक है, या फिर इसने अगर वर्गमूल 3 का मान दे रखा है तो रखोगे, नहीं दे रखा, समय बहुत है हमारे पास, तो आराम से आंसर और निकाल। 8 दूनी 16, 8 का 24 25, 8 से 56 और 2 58, 8 का 5 5 13, 5 दूनी 10, 5 का 15 16, 7 पंजे 35 और 1 36 और 5 का 5 6 5 4 10 8 9 कितना आ गया? 1 0 0 4 5 6 1 2 3 के बाद 100.5 मिला।